Okay, this tutorial or this video enable you to understand two main point regarding your project. First one is marquee tool, second one is inserting image. ठीक है, अब हम लिखते हैं फर्स्ट HTML. as you know, HTML close, then body close, then here you will write, यहाँ पे आप मार्क्यू टूल अगर आपको यूज करना है तो आप सिंपली लिखोगे मार्क्यू, तो इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो. मैं लिखती हूँ दिवाली सेलिब्रेशंस. मार्क्यू को क्लोज करते हैं. ओके, लेट्स सेव इट. आई गिव दिस नेम एज अ प्रोजेक्ट. तो जब मैं आपसे ये शेयर करूँ, मैं ये आपको फाइल भी शेयर कर दूंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. दिख रहा है आपको आउटपुट? Yes. कितना सिंपल है. जस्ट यू हैव टू स्पेसिफाई एंड मार्क यू. ठीक है. Yes, और ma'am. अब ये आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा कि क्या है मैम, सिर्फ लिख दिया. तो आप क्या करोगे, इसमें आप फॉन्ट टैग भी यूज कर सकते हो, पर वो आपको यूज किस तरह से करना होगा. देखो, मार्क्यू में हमें फॉन्ट टैग यूज करना है ना, तो फॉन्ट टैग का जो भी कोड होगा इसके आउटर साइड होगा, लाइक दैट. जैसो फॉन्ट कलर हम रेड कर देते हैं. फिर फेस हम कोई अच्छी वैल्यू दे देते हैं, जो हमें अच्छी यहाँ पे नोटपैड में अच्छी लगे. देख लेते हैं फॉर्मेट. फॉन्ट कौन सा था वो, जोकरमैन. जोकरमैन था ना वो. Yes, ma'am. जोकरमैन डाल देते हैं. साइज भी आप बढ़ा सकते हो, एज यू नो दिस. अब ये फॉन्ट टैग यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे आके करोगे. मार्क्यू क्लोज किया ना, उसके बाद फॉन्ट को क्लोज करोगे. मतलब आउटर टैग हुआ फॉन्ट, इसके अंदर वाला टैग कौन सा हुआ, मार्क्यू. क्लियर? So it will look good. Okay, easy. Now you want to put the image in a background. तो क्या करोगे आप, बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड करके एक टैग है. अगर कलर सेट करना हो तो हम क्या लिखते हैं, बीजी कलर. यस और नो. अगर मुझे इमेज सेट करनी है तो मैं टैग लिखूंगी बैकग्राउंड. ओके, इज इक्वल्स टू वो इमेज का नाम दे दूंगी. इमेज का नाम आपको फोल्डर में से मिल जाएगा जहां पे आपने सेव किया है. यस, लेट मी ओपन ई ड्राइव स्टैंडर्ड 8. इसमें ये दो इमेज है, मुझे ये एज अ बैकग्राउंड चाहिए. तो इमेज का नाम क्या है, img1, और उसका एक्सटेंशन क्या है, .jpg. तो आप क्या लिखोगे, img1.jpg. यहाँ पे लिख दो डबल कोट्स में img1.jpg. ये हो गया. ये इससे तुम्हारी बैकग्राउंड इमेज सेट हो जाएगी. अब आपको एक इमेज चाहिए. ठीक है, तो इमेज चाहिए तो उसके लिए टैग है img. इमेज सेट करने के लिए टैग है img. img का एक एट्रीब्यूट है कॉल्ड src. img टैग का एक एट्रीब्यूट है src, मतलब सोर्स. उसमें आप वो फाइल का नाम दोगे जो आपको इमेज के तौर पे उसको चाहिए. तो उसका नाम है image2.jpg. तो यहाँ पे हम लिख देंगे img2.jpg. ठीक है, बस इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है. लेट्स गो. देख सकते हो आप, इमेज बहुत बड़ी है इसलिए इस तरह से आई है, और ये बैकग्राउंड इमेज भी प्रॉपर सेट नहीं हुई है.
तो आप फिर यहाँ पे सेट करोगे, थोड़ा हाइट विड्थ दोगे ना तो इट विल बी गुड, लुक गुड। ये कुछ ज्यादा ही छोटी होगी, थोड़ी बड़ी कर देना, वो तो हाइट विड्थ आपको सेट करनी है। मैम डाउट। बोलो। मैम इसमें अगर और इमेजेस ऐसे सेम टू सेम ही डालनी हो तो फिर मैम फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं? हाँ हाँ, जितनी बार IMG टैग लिखना है वो लिख सकते हो आप, इट्स नॉट लाइक दैट। 100% आ रहा है, ओके। See, for table in HTML, most important thing, table in HTML, उसके कुछ टैग्स है। टैग्स कौन कौन से हैं पहले वो देखो। फर्स्ट टैग इज itself table. Table is a tag which is used to create the table in HTML. Second, टेबल जब भी आप HTML में बनाते हो ना तब आप रो वाइज टेबल बनाते हो। मतलब होता क्या है, जब भी आप टेबल बनाना चाहते हो HTML में, आप पहले एक रो क्रिएट करोगे। तब वो आपने एक रो Yes. क्रिएट करी, उसके बाद उसमें कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए उसके हिसाब से आप टैग लिखते जाओगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 कॉलम अगर आपको चाहिए तो उसके हिसाब से 5 बार आप TD टैग यूज करोगे। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, टेबल इज गोइंग टू क्रिएट बाय रो वाइज। आप हमेशा टेबल रो वाइज क्रिएट करोगे। तो टेबल रो बनाने के लिए टैग है TR, टेबल रो नाम से याद आ जाएगा। और टेबल कॉलम्स बनाने के लिए दो टैग है, एक है TD, दूसरा है TH। ये तीन टैग आपको याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट टैग इज टेबल टैग। टेबल टैग इज यूज्ड टू क्रिएट द टेबल itself. Okay. TR टैग इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग टेबल रो। और टेबल रो के अंदर आपको कितनी कॉलम्स चाहिए उसके हिसाब से आइदर यू विल यूज TD टैग और यू विल यूज TH टैग। अब कब TD टैग यूज करना है, कब TH टैग यूज करना है वो समझ लो। जब आप फर्स्ट कॉलम बना रहे हो, फर्स्ट कॉलम जनरली क्या होती है, हम हेडिंग देते हैं कि कॉलम में हम क्या स्टोर, मतलब पर्टिकुलर रिकॉर्ड किसके लिए है, लाइक रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, मार्क्स। यस, जब आप फर्स्ट कॉलम बना रहे होते हो विच इज हेडर ऑफ दी दैट कॉलम, तब आप TH टैग यूज करोगे। TH टैग इज नथिंग बट अ टेबल हेडर। ठीक है, आपका सपोज एक टेबल है, ओके, उसमें फर्स्ट ऐसे आपने 3 इस तरह से टेबल बनाया है, लाइक सपोज इसमें आपने रोल नंबर लिया है, नेम लिया है एंड मार्क्स लिए हैं स्टूडेंट के। ठीक है, फिर रोल नंबर 1, नेम A, मार्क्स 13, like that, then B, then sorry, roll number 2 B and marks is 15। इस तरह से आपने कुछ मेंटेन किया है। तो जब आप फर्स्ट रो बना रहे होंगे ना जिसमें आपको ये बताना है कि स्टूडेंट रोल नंबर नेम एंड मार्क्स, तब आप TH टैग यूज करोगे। और बाकी सारे नीचे वाली जितनी भी बार आप कॉलम्स बनाओ रो के अंदर, तब आप TD टैग यूज करोगे। ओके, अब एक प्रैक्टिकल देख के समझो कि किस तरह से मैं बोल रही हूँ। लेट्स डू द प्रैक्टिकल फर्स्ट। Okay, let's see. First is HTML, then again body. Okay, body टैग के अंदर आप टेबल बनाना स्टार्ट करोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा टेबल। टेबल स्टार्ट करूंगी और टेबल क्लोज करूंगी और उसके बीच में टेबल का पूरा कोड यहाँ पे लिखना है। तो टेबल के अंदर मैंने क्या बोला, आप टेबल कैसे बनाओगे, रो वाइज। तो पहले आप TR टैग लिखोगे।
TR is used for creating the table row. तो आपके बैकग्राउंड मतलब आपके ब्राउजर में एक रो क्रिएट हो गई। अब उसमें मुझे 3 कॉलम चाहिए, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स। तो मैं 3 बार TH टैग लिखूंगी लाइक दैट। TR में कुछ नहीं लिखना है, सॉरी, TH TH close, TH start, TH close, थर्ड रो मुझे चाहिए मार्क्स, बस मुझे इसके रो में और कोई डिवाइडेशन नहीं करना है, तो मैं TR को यहाँ क्लोज कर दूंगी। ओके, इतना आउटपुट पहले चेक करते हैं। अरे मैंने HTML लगाना भूल गई हूँ। सेव एज, ओके। आप देख सकते हो ये टेबल रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स, ये 3 कॉलम बन गई है। तो देखो आप नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी आप टेबल बनाते हो तो बॉर्डर नहीं आती, वो भी बाद में आपको सिखाऊंगी। हम एक और रो बनाते हैं, एक रिकॉर्ड डालते हैं स्टूडेंट के लिए। तो मुझे एक न्यू रो बनानी है, इसलिए मैं TR यूज करूंगी, फिर मैं एक्चुअल डेटा डालूंगी। तो फर्स्ट अब मैं TD यूज करूंगी, नो नीड टू राइट TH हियर। जब हम फर्स्ट कॉलम बनाते हैं ना, हेडर कॉलम, तभी ही हम TH यूज करते हैं। बाद में TD में रोल नंबर में डालती हूँ मैं 1, TD क्लोज, फिर नेम में हम डालते हैं ABC, TD क्लोज, फिर हम मार्क्स में डालते हैं 78, TD क्लोज। बस हो गया ना, तीनों रिकॉर्ड डाल दिए। अब TR क्लोज। समझ आया? एक और रिकॉर्ड डालते हैं, यस मैम। TR, उसके अंदर एक TD, उसमें डालते हैं रोल नंबर। TR 2 बार क्यों लिखा? TR स्टार्ट किया, ये क्लोज किया ऊपर वाला, अब न्यू स्टार्ट किया, थर्ड रो बना रही हूं मैं, इसीलिए TD नेम PQR, TD क्लोज, TD स्टार्ट, मार्क्स दे देते हैं 85, TD क्लोज। बस 3 ही बनाने हैं, इसलिए हमने यहाँ पे TR क्लोज कर दिया। लेट्स चेक आउट। तो देखो टेबल बनता जा रहा है, ठीक है। अब टेबल में बॉर्डर बाय डिफॉल्ट नहीं आती है, अगर आपको चाहिए कि नॉर्मल जैसे आप जिसको टेबल समझते हो वैसा आए, तो टेबल के एक टेबल टैग का एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर, जस्ट यूज इट। वैल्यू 1 अबव कोई भी डाल सकते हो, जितनी वैल्यू ज्यादा डालोगे उतनी बॉर्डर थिक होती जाएगी। मैं 1 ही डाल रही हूँ। अंडरस्टूड? ओके, यस ओके मैम। मैम, इसमें बॉर्डर कलर भी हो सकता है? यस, इट कैन बी पॉसिबल। वो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो। Ma'am, we don't have to leave space in border color. नहीं, नो। Okay. एट्रीब्यूट में कभी भी स्पेस नहीं आती है बेटा। ओके मैम। जैसे बैकग्राउंड, BG कलर, कहीं भी आप स्पेस स्पेसिफाई नहीं करते हो, ठीक है। अभी देखो TH के ये सब चिपक चिपक के लेफ्ट साइड आ रहे हैं, आपको सारा प्रॉपर फॉर्मेशन में चाहिए, तो आप यहाँ अलाइन इज इक्वल टू सेंटर कर सकते हो। ये सेंटर की ये वाली स्पेलिंग चलती है क्या? लेट मी चेक। नहीं, ये वाली स्पेलिंग नहीं चलती है। क्यों भाई, सेंटर क्यों नहीं आया?
ये चल, अरे वो ऊपर का है, यहाँ पे नहीं दिखेगा। इस तरह से आप अलाइनमेंट दे सकते हो। ठीक है, वो ऊपर स्टूडेंट रोल नंबर में क्यों अलाइनमेंट सेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जगह ही नहीं है उसको सेट होने के लिए, ऑलरेडी फुल है। तो जब मैंने अलाइन इक्वल्स टू सेंटर यहाँ पे 1 में लिखा तो आप देख सकते हो वो आ गया। ठीक है, अब मैं एक सेंटर टैग ट्राई कर रही हूँ, मुझे पता नहीं वो किससे रिएक्ट करेगा। लेट मी चेक, अगर सेंटर टैग से काम चल जाता है तो क्या सेंटर आता है, लेट मी चेक। पूरा टेबल सेंटर में हो जाएगा। लेट मी, इट्स नॉट वर्किंग। तो ये आप नहीं यूज कर पाओगे, आपको इंडिविजुअली अलाइनमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, ओके मैम। बॉर्डर कलर जैसे देखो, अब मैं 2 कर दूंगी या 3 करूंगी ना, तो बॉर्डर थोड़ी थिक हो जाएगी, लाइक दैट। क्लियर।